समर्पण करने की क्षमता हो तो आपके लिए कोई भी चरण परमात्मा के चरण बन सकते हैं। इसका ये चरण का मतलब क्या है स्वामी जी? ये स्वामी जीवन बिहार जी हैं, उनका भी प्रश्न है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें स्वामी जी। बिल्कुल। अभी जो शुरुआत में मैंने बात कही जाने अनजाने, उसी प्रश्न का उत्तर था। बस तुम्हें झुकने की कला आ जाए, सर झुकाने की कला आ जाए, फिर कोई भी चरण उसी के चरण है। एक साधारण सा अनगढ़ पत्थर भी तुम्हें उस पार ले जाएगा, इस बात को समझ लेना। मीरा के साथ बिल्कुल यही घटना घटी है। न कृष्ण थे, न कृष्ण की कोई खबर थी। बस एक मूर्ति से, उस मूर्ति को देखते ही जिसे भीतर से एक पुकार उठी, एक बेचैनी गहन हो गई, बस एक पागलपन उस मूर्ति के आलिंगन में वो प्रवेश कर गई। बस उस साधारण सी मूर्ति के प्रति समर्पित हो गई। और वह कहानी भी बहुत प्यारी है कि मीरा जहां रहती थी, जिस महल में रहती थी, वहां एक संत आया था। वो संत अपने साथ ही मूर्ति लाया था और उस मूर्ति के प्रेम में मीरा पड़ गई थी। उस मूर्ति को रातों रात संत अपने साथ ले गया। कहते हैं जब दूसरे दिन वो सो ना पाया तो किसी ने भीतर से आवाज दी, पुकार दी कि ये मूर्ति उस मीरा के पास फिर से छोड़ा। और वो संत फिर से वो मूर्ति छोड़ने आया और उसे देकर आया। और कहते हैं वो मूर्ति ही निमित्त बन गई। मीरा ने और कहीं समर्पण नहीं किया, कहीं नहीं हुआ, जरूरत ही ना पड़ी। बस जो सर झुकाने की कला थी उसके पास, और वो उस मूर्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। उसके लिए वही कान्हा हो गया, वही कृष्ण हो गया, वही सब कुछ हो गया और बात बन गई। तो सवाल जो मैंने पहले भी कहा कि सवाल वो है ही नहीं कि तुम किसके प्रति झुक रहे हो, किस चरण में झुक रहे हो, वो मूल्यवान है ही नहीं बिल्कुल। सवाल ये है तुम झुको, तुम तैयार हो जाओ, झुकने के लिए तैयार हो जाओ। और सारे अध्यात्म की कोशिश इतनी ही है कि तुम्हें बस झुकने की कला आ जाए, तुम झुकने के लिए राजी हो जाओ। और जिस पल तुम राजी हो जाते हो, फिर अस्तित्व में कहीं भी तुम समर्पित हो जाओ, कहीं भी तुम झुक जाओ। अरे अपने पत्नी के प्रति ही झुक जाओ, अपने पति के प्रति ही झुक जाओ, एक साधारण से पत्थर के प्रति झुक जाओ, बात बन जाएगी। इस बात को समझ लेना, बहुत आसानी से बन जाएगी। असली रुकावट तुम झुकने को राजी नहीं हो, वहां होती है। असली बाधा वहीं होती है, तुम राजी नहीं होते। और सारे बुद्धों की कोशिश इतनी ही है कि तुम्हें झुकने के लिए राजी कर दे, किसी भी प्रकार से, प्रेम के माध्यम से, अपनी लुभावनी बातों के माध्यम से, किसी भी बहाने, बस तुम राजी हो जाओ।
समर्पण करने के लिए राजी हो जाओ। इसके अलावा और कोई कोशिश नहीं है। मैं ना तुम्हें कोई योग सिखा रहा हूं, मैं ना तुम्हें कोई ध्यान सिखा रहा हूं। भ्रांतियों में रहना मत। तुम वास्तव में जरूरत से ज्यादा सीख कर आए हो यहां, जरूरत से ज्यादा लिख पढ़कर आए हो यहां, थोड़े ज्ञानी हो गए हो, और उस ज्ञान के कारण तुम झुक नहीं पा रहे हो। जो मेरा मकसद है तुम्हें झुकाना, समर्पण की कला सिखाना, वो तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझदारी बाधा बन रही है। तो इन शब्दों के माध्यम से उन सारी समझदारी, सारे ज्ञान को मैं काट रहा हूं। ठीक से समझोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। काट रहा हूं उसे मैं, वो व्यर्थ के पत्थर को काट रहा हूं, ताकि जो भीतर शुद्धतम तुम्हारा स्वरूप है वो निखर कर बाहर आ जाए। तो ज्ञान छोड़ोगे तभी बात बनेगी ना, तुम्हारी बुद्धिमत्ता छोड़ोगे तभी बात बनेगी। मूल्यवान तो वही है। तो अब सवाल कहां है कि किस पैर पर तुम झुक रहे हो, किस व्यक्ति विशेष के प्रति तुम झुक रहे हो। बस तुम झुक रहे हो काफी है। इस बात को ठीक से गांठ की तरह बांध लेना अपने गहरे में। कहीं भी झुक जाना, चिंता करना मत। मैं यहां तक कहता हूं कि सामने वाले ने बुद्धत्व पाया है या नहीं पाया है, उसकी फिक्र भी तुम छोड़ देना। पाया हो तो ठीक, नहीं पाया हो तो ठीक, उसकी भी फिक्र तुम छोड़ देना। लेकिन तुम झुकने को राजी हो जाना, असली बात वो है। और एक बात मैं दावे से कहता हूं, जो झुकने को राजी हो जाता है उसे बात साफ हो जाती है, वो उपलब्ध हो जाता है। यही बात। इसलिए चरणों का कोई महत्व नहीं है। कौन से बुद्ध है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति, अब जिसके प्रति थोड़ा प्रेम है उसके प्रति झुक जाना, बात बनने लगेगी। फिर आगे की श्रृंखला तो अस्तित्व निर्माण करेगा, वो तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम एक साधारण व्यक्ति विशेष के प्रेम में भी पड़ जाना, तुम देखोगे आगे की बात तो बनने लगी, वो सहज हो जाएगा। वो फिक्र हमारी नहीं, तुम बस झुकने की कला सीख लो, समर्पित होने की कला सीख लो। ये मूल्य समझ में आया होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी जी।